नमस्कार आप सभी को। फिर हाजिर हूँ एक और नए प्रयोग के साथ। आज का जो प्रयोग है ये मोहिनी प्रयोग है। आपने बहुत प्रकार की मोहिनी और वशीकरण के मंत्र देखे होंगे, लेकिन आज का जो ये मोहिनी मंत्र है ये बहुत ही कम लोगों के पास होगा। अगर होगा भी तो बहुत कम लोग बताते हैं। ये जो आज का जो ये शब्द है इसे आपको सिद्ध करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इसे 108 बार जो है पढ़ लेना चाहिए और जो है पूरा ध्यान से जो उसके लफ्ज़ हैं उसका उच्चारण सही होना चाहिए, क्योंकि मंत्र सही होते हैं। हम जो उच्चारण करते हैं उसमें ही कहीं ना कहीं कमी होती है और उसकी ध्वनि में जब गड़बड़ होती है तो मंत्र जो है काम नहीं करता है। भले ही वो आपने कितनी ही बार क्यों ना जाप किया हो, वो फल नहीं देगा जब तक कि उसका सही उच्चारण और उसकी सही ध्वनि नहीं निकलेगी, तब तक मंत्र कार्य नहीं करते हैं। ये आप हमेशा इसको याद रखिएगा। आपके पास मंत्र अच्छी तरीके से पहुंच भी जाएंगे और आपने उसका सही तरीका भी अपनाया है। उसे जितनी बार जाप करने को कहा गया वो भी आपने किया, लेकिन फिर भी मंत्र काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी हम लोगों में ही होती है कि हम उसका जो उच्चारण और ध्वनि का जो मेल होता है वो भिन्न होता है, तो वहीं पर मंत्र जो है काम करना बंद कर देते हैं, वो नहीं फल नहीं देते हैं। तो ये जो आज की जो मोहिनी मंत्र है ये आपको जो है किसी भी खाने पीने की चीज़ पर जो है आपको पढ़ना है और उसे दे देना है खाने के लिए, क्योंकि ये इतना तीव्र मंत्र है कि ये किसी के ऊपर भी कार्य करता है। मतलब कि ये ज़रूरी नहीं कि अगर सामने वाला जो इंसान है वो लेडीज़ है तो उसी के ऊपर मोहिनी काम करेगी, नहीं, ये ऐसी मोहिनी दे रहा हूँ आपको आज मैं, ये आदमियों के ऊपर भी काम करेगी, ये जान लीजिए। बहुत बहुत ही कारगर है ये। इसका जो प्रयोग है सोच समझ कर ही करिएगा। जब आपने कोई काम निकलवाना है किसी से, आपका कोई मकसद है जो पूरा नहीं हो पा रहा है, आपको उससे काम निकलवाना है, तभी इसका प्रयोग करिएगा। और सबसे बढ़िया रिजल्ट अगर आपको लेना है इसका, तो पान के ऊपर, पान के पत्ते के ऊपर जो पान लगवाया जाता है दुकान से, जो मीठा पान लगवाते हैं, उस पान को आप लगवा कर मीठा पान, और उसके ऊपर इस मंत्र को पढ़ना है 42 बार। 42 बार पढ़कर आप खिला देंगे जिसको भी। इसमें नाम लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऐसा है, इसमें नाम बोलना ही नहीं है आपको। लेकिन जो अपने हाथ से खिलाएगा जिसको, तभी ये काम करेगा, वो उसी की तरफ हो जाएगा। ये नहीं कि आपने बना कर दिया और दे दिया दूसरे को, आप उसको दे दो तो वो आपकी तरफ नहीं होगा, जिसने खिलाया है उसकी तरफ हो जाएगा। क्योंकि ये इसमें खिलाना जो जिसके हाथ से जो खिलाएगा जो अपने हाथ से, उसके ऊपर ही सामने वाला मोहित होगा, ना कि बनाने वाले के ऊपर। ये हमेशा याद रखिएगा। नहीं तो आपने बनाकर दे दिया किसी और को और उसने अपने हाथ से किसी और जिसको देना था उसने खिला दिया, तो आपकी तरफ नहीं मोहित होगा, वो जिसने खिलाया उसकी तरफ मोहित होगा, वो उल्टा हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये नहीं तो गलत हो जाएगा। आप सोचेंगे चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, पहुँचा नहीं पा रहा हूँ सामान अपना, तो दूसरे से पहुँचवा रहा हूँ, तो वो उसकी तरफ हो जाएगा, उसकी तरफ मोहित हो जाएगा, आपकी तरफ नहीं होगा। इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मंत्र ये जो नीचे लिखा आ रहा है स्क्रीन पर, ये नीचे लाइनिंग आ रही है, ये मंत्र है। इसको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसको जो है उच्चारण इसका बिल्कुल सही होना चाहिए। हो सके तो इसको शुक्रवार को और इतवार को ही आप इस मोहिनी का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शुक्रवार को सुबह जो पहले सूरज उगते टाइम पे जो समय होता है, उसी टाइम पे अगर पढ़ेंगे पहले घंटे में, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो है अगर गलत समय पे अगर इसका प्रयोग करेंगे
तो ये फलित नहीं होगा। होता भी है तो उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। कोई भी मंत्र तंत्र हम लोग करते हैं उसमें विशेष समय का, नक्षत्रों का ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि हम गलत नक्षत्र में गलत समय पे अगर किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं प्रभाव तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन जितना दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। मान लीजिए अगर हमने किसी को ठीक करने के लिए प्रयोग किया है, किसी मंत्र से किसी का जादू काटने के लिए, और आप जिस समय उस मंत्र का उच्चारण करके काट कर रहे हैं किसी की, तो उस वक्त नक्षत्र जो है उसके अनुकूल नहीं है, तिथि अनुकूल नहीं है, समय तो ठीक है और उसके बाद दिन अनुकूल नहीं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट डालती हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर तीनों की तीनों गलत चीज़ें होंगी, समय गलत है, तिथि गलत है, दिन गलत है, तो आपका 10% 5% ही आपको देखने को प्रभाव मिलेगा या देखने को नहीं मिलेगा। अगर इनमें से जो प्रबल समय होगा या प्रबल योग होगा, दिन होगा, तिथि होगा, तो उस हिसाब से आपको मंत्रों की शक्ति भी देखने को मिलेगी। ये इसी तरह कार्य होता है। इसमें यही एक भेद होते हैं। बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं तो आप इसमें माहिर हो जाएंगे, अगर नहीं आती हैं तो आप धोखा खाएंगे। आप सोचेंगे कि मंत्र काम नहीं करता है। मंत्र काम करता है, लेकिन हम उसका उपयोग गलत समय पे करते हैं, इसलिए वो फल नहीं दिखता है जो हमें दिखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आपको लाभ मिलेगा और इसको सही काम के लिए ही उपयोग करिएगा। अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप उसे बना कर दे सकते हैं, लेकिन बशर्त है कि वो अपने हाथ से खिलाएगा, तभी उसकी तरफ मोहित होगा। और इसका असर जो है 3 महीने से 6 महीने तक ही रहेगा, उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोबारा आपको करना पड़ेगा। मोहिनी और जो वशीकरण होते हैं इनका प्रयोग जो है मंत्रों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कब तक असर रहेगा। तो इसका मैंने आपको प्रभाव बता दिया है। इस मोहिनी का 3 से 6 महीने तक ही रहेगा, उसके बाद असर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये लाइफ टाइम के लिए है, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे शब्द होते जिनका लाइफ टाइम असर रहता है, लेकिन इनमें बंदिश होती है, इसलिए ये उतने दिन तक ही काम करते हैं। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग के साथ। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चैनल पर आए हैं, नए पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे और लोगों तक भी वीडियो पहुंचेगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो यूट्यूब दूसरों के पास भी वीडियो भेजेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करा करिए, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो देख के आगे बढ़ जाएंगे तो आप तक ही वीडियो जाएगी। अगर पहुंचाना है तो वीडियो का एक ऐसा सिस्टम है यूट्यूब का कि जितने लोग देखते हैं, अगर सब्सक्राइब कमेंट और करते हैं तो वो और 10 लोगों के पास वीडियो को भेजता है। तो मेरी सहायता करिए, वीडियो को आगे पहुंचाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके बिना, आपके सहयोग के बिना ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सहायता ज़रूर करिए, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो फिर मिलूँगा नए प्रयोग के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।